वेलकम पेरेंट्स। एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप कैसे जानेंगे कि आपके बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे साइन बताऊंगा जिनको आप यदि आपके बच्चे में वो दिखें तो आप एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। देखिए, अभी 2 दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया, 4.5 साल का, लगभग 19 किलो उसका वजन था। अपनी मम्मी के साथ आया था और उसकी मम्मी ने बताया कि उसकी जो कंप्लेंट थी कि ये जरा सा खेलता है, थोड़ा सा खेलेगा तो फिर आकर के बैठ जाएगा और बोलता है कि मम्मी मैं थक गया। अब ये सेंटेंस छोटे बच्चे में बहुत बड़ा है कि वो थोड़ा सा ही खेला है और उसके बाद में आके बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ। उम्र के हिसाब से उसका वजन बहुत अच्छा है, दिखने में ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ उसे अच्छे से सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सोसाइटी के अंदर हम लोग केवल वेट को देखकर सोचते हैं कि हेल्दी है। हमें हेल्दी मतलब मोटा और मजबूत, इन दो शब्दों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस करके देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा मोटा है या मजबूत है, हेल्दी है या हैवी है। अब इस बच्चे का वजन अच्छा खासा था, अपनी एज के हिसाब से सही था, लेकिन वो अंदर से कमज़ोर हो रखा था। जब उसके टेस्ट कराए गए, हीमोग्लोबिन लोअर साइड में बिल्कुल, उसका विटामिन डी का लेवल बिल्कुल कम था, विटामिन B12 कम था। अब ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे का जो न्यूट्रिशन है, वो कैलोरीज तो पूरी ले रहा है जो उसका वेट गेन करा रही है, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। और इसको बोलते हैं हम लोग हिडन हंगर, ऐसी भूख जो छुपी हुई है। बच्चा अपना खाना खा रहा है लेकिन उस खाने में बैलेंस डाइट नहीं जा रही है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं जा रहे हैं प्रॉपरली, तो उसका वेट गेन तो ठीक चल रहा है लेकिन वो अंदर से खोखला हो रहा है। तो आप जब भी बच्चे को खाना खिलाएं तो मेक श्योर कि मेरा बच्चा बैलेंस डाइट खाए। अब मैं आपके साथ उन साइन के ऊपर जाता हूं कि कैसे आप देखेंगे कि बच्चा कैसे चल रहा है। देखिए, शुरू के 1 से 5 साल की बात करते हैं। नंबर 1 साइन, बच्चे की ग्रोथ वेलोसिटी कैसी है। जी हाँ, ये साल जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट साल है। जब आप अपने बच्चे के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए जा रहे हैं, शुरुआत के अंदर 1 महीने से जा रहे हैं, 2 महीने से जा रहे हैं, उसकी ग्रोथ पे ध्यान रखिए। उसकी हाइट कितनी आ रही है, उसका वजन कैसे आ रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ कैसे चल रही है। उसके लिए ग्रोथ चार्ट है, WHO का ग्रोथ चार्ट, उस पर उसे प्लॉट कीजिए। मेरे बच्चे ने पिछले 6 महीने के अंदर कितना वजन गेन किया है, मेरे बच्चे ने पिछले 6 महीने में कितनी हाइट गेन करी है, या पिछले 6 महीने में क्या मेरे बच्चे का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा है। तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। हाइट की जो रेट ऑफ हाइट जो बढ़नी चाहिए, क्या वो ठीक तरीके से बढ़ रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको जो शुरुआत के जो 1 से 5 शुरुआत के जो 5 साल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी ग्रोथ की जो वेलोसिटी उसको पकड़िए और वो प्लॉटिंग करने से होगा, बराबर उसके ऊपर नज़र रखने से होगा। याद रखिए, यहीं पर ही बड़ी जो दिक्कत है उसको हम यहीं रोक सकते हैं। तो पहली चीज़ कि आपने ग्रोथ वेलोसिटी देखी है, उसका किस रफ्तार से वजन और उसकी हाइट बढ़ रही है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन, आपके बच्चे के बाल, उसकी स्किन और उसके नेल्स, इन 3 चीज़ों में बदलाव। फिर बता देता हूँ, बाल, आपके स्किन और नेल्स के अंदर। बालों को देखिए, बाल जो होते हैं प्रोटीन से बने हैं। आपके बच्चे के बाल कैसे हो रखे हैं, रूखे हो रखे हैं, बहुत जल्दी इजीली प्लकेबल हैं, उनमें ट्राई कलर्ड इस तरह से तो नहीं हो रखा है कि उनका कलर बेस से ऊपर तक जाते जाते अलग अलग कलर के हो रखे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चे को मतलब दर्शाती है कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो उसके बालों के ऊपर नज़र मारिए। दूसरा, उसके नेल्स देखिए। अगर ऐसे नेल्स जो बहुत जल्दी ब्रिटल जिसको हम बोलते हैं, फटाफट टूट जाते हैं, उसके नेल्स के अंदर लाइंस तो नहीं आ रखी हैं, वाइट स्पॉट्स तो नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं, कई बार नॉर्मली भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की का एक साइन होते हैं। बच्चे के नेल्स स्पून शेप तो नहीं है, जैसे एक चम्मच होती है उसके जैसे नेल्स तो नहीं है, ये आयरन की कमी को बताता है। तो ऐसी स्थिति में उसके हेयर को देखना है, बच्चे के नेल्स को देखना है, एंड स्किन। स्किन तो अपने आप में एकदम मिरर की तरह से होती है। आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो ग्लो करती हुई स्किन होगी, लेकिन अगर हेल्थ के अंदर डलनेस है तो रफ हो जाएगी। आप उसको देखेंगे कि पिंच करके देखेंगे, ये यूजुअली डिहाइड्रेशन में देखते हैं हम लोग, लेकिन वो भी आपको एक बता देती है कि हाँ, बच्चे का न्यूट्रिशन जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। तो सेकंड जो मैंने आपको बताया, हेयर, स्किन एंड नेल्स। तीसरा, जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप देखिए कि कहीं आपका बच्चा कॉन्स्टिपेशन से तो परेशान नहीं है। यस, स्पेशली शुरुआत के जो 2 साल है ना, 1 से 2 साल का पीरियड, और आप इसको आगे भी ले सकते हैं 3 साल तक का, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, बच्चे लोगों को पोटी पास करने में बहुत दिक्कत होती है।
हार्ड स्टूल पास करते हैं, ऐसे हाथों को बीच लेंगे। और बहुत से बच्चे तो हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके ब्लड आ जाता है। अब उसके पीछे क्या कारण है, मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। मैंने पूरी कॉन्स्टिपेशन की 3 वीडियोज़ की सीरीज़ है मेरी, उसमें मैंने कारण बताए, उसका उपाय बताया है। ये बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो डर जाता है पॉटी पास करते समय, उसका एक चक्र बन जाता है, वो आने नहीं देता है, रोक ले, ऐसे क्लीन हाथों को बीच कर रोक लेता है। तो ये आपके बच्चे का तीसरा साइन है। यदि आपके बच्चे को पोटी पास करने में दिक्कत हो रही है तो ध्यान रखिए कि उसके तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जा करके दिखाइए। चौथा साइन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया इस वीडियो के, बच्चे का एक सेंटेंस जो बच्चा थोड़ी देर खेला और आकर बोलता है मम्मी मैं तो थक गया। बच्चे लोग तो घंटों खेलते हैं, अगर उनका न्यूट्रिशन बिल्कुल सही है तो वो घंटों खेलते हैं। याद रखिए, मोटा बच्चा होने का मतलब ये नहीं है कि उसका न्यूट्रिशन सही है, उसकी हेल्थ सही है। आजकल ओवरवेट बच्चे बहुत देखने को मिल रहे हैं जो अंदर से खोखले हैं। बच्चे तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल स्टाउट, मतलब बिल्कुल मजबूत, वो घंटों भर भी खेले तो ये वर्ड नहीं आना चाहिए कि मैं थक गया हूँ। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका बच्चा आपसे ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत जल्दी थकान हो रही है, जाइए डॉक्टर को दिखाइए, उसके टेस्ट करा करके देखिए कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं है। ये आपके पास में हो गया उसका साइन नंबर 4। अब इसके बाद में नंबर 5, आपके बच्चे के माउथ को देखिए, उसके एंगल ऑफ माउथ, यहाँ पर कहीं पर छाले तो नहीं आ रखे स्पेशल, और अंदर की तरफ बार बार बच्चे को छाले हो रहे हो। तो ये जो है ना, यदि आपके बच्चे को बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं और जो एंगल ऑफ माउथ है यहाँ पर भी उसके छाले हो रखे हैं और रिपीटेडली हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसका न्यूट्रिशन सही नहीं है। तुरंत उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। उसके खाने के अंदर वाइटामिन्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मिनरल्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रॉपरली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जो बहुत बड़ी कमी हमारे यहाँ पर है, हर वीडियो में बता रहा हूँ, प्रोटीन्स का ध्यान नहीं रखते हैं पेरेंट्स, और दूसरा आयरन का ध्यान नहीं रखते। ये दो तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में खूब अच्छे से देख लिए हैं कि पता ही नहीं रहता है कि प्रोटीन कितना जाना चाहिए और सही डाइट है क्या। इसके बाद जो है उसके अंदर आएगा हमारे पास में एक अच्छा साइन जिसको अपन पकड़ सकते हैं कि आपका बच्चा यदि जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा क्रेविंग दिखा रहा है, शुगरी ड्रिंक्स की तरफ में, और ये जो जितने भी जंक फूड, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, नमकीन्स, वो बार बार डिमांड कर रहा है, तो याद रखिए कि उसके न्यूट्रिशन में कमी है। तो यदि आपका बच्चा ऐसी डिमांड कर रहा है तो तुरंत फोकस हुई और उसका बंद कराइए। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, एक रह गया है लास्ट वाला, जो आपके तरफ से कई बार ये हमारे से पूछा भी जाता है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। तो ये भी एक साइन है, यस, लेकिन इसमें क्या है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर जो 6 से 7 साल की एज से कम होते हैं, इनके अंदर खांसी, जुकाम, बुखार के एपिसोड्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। 8 से 10 एपिसोड्स आना साल में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि आपका बच्चा हर थोड़ी दिन बाद इन्फेक्शन में आ रहा है और भर्ती भी हो रहा है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, या उसके एपिसोड्स इससे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जो बार बार इन्फेक्शन है ये शो कर रहा है कि उसकी इम्यूनिटी कम है। और इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? इम्यूनिटी आती है आपकी डाइट से, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यदि बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए, ज़रूरत पड़े आपके डॉक्टर को लगता है तो टेस्ट कराइए, देखिए कि कहीं क्या कोई कमी तो नहीं है। तो अब मैंने जो आपके साथ ये 7 साइन आपके साथ में मैंने शेयर करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको अपने बच्चे में इनमें से कोई साइन दिखता है। अगर ऐसा दिख रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर ले लीजिएगा। आई होप कि मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि आपको याद रहे। नंबर 1 हमने बताया ग्रोथ वेलोसिटी, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। नंबर 2 हमने बताया सीक्वेंस थोड़े चेंज हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन होना वो भी हो सकता है। नंबर 3 बच्चा कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी थक गया हूँ, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए अगर ऐसा बोल रहा है तो। नंबर 4 कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड बात करी है। नंबर 5 हेयर, स्किन एंड नेल्स की बात करी है। नंबर 6 उसके अल्सर्स तो नहीं हो रहे हैं। और नंबर 7 यदि आपका बच्चा शुगरी ड्रिंक्स और जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी एक साइन है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जो मैंने पूछा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे में तो ऐसा कोई साइन नहीं है, उसकी एज क्या है। अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।